बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी मॉर्निंग प्रैक्टिस टेस्ट मॉक लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे स्कोर बनता है। और अगर आपको मेरे मॉक पसंद आते हो तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स बिगिन। मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स। ओके, ये वाला मैथमेटिक्स पहले करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उस काम को 24 दिन में करता है। ए प्लस बी 20 दिन में करते हैं और ए अकेले उस काम को 24 दिन में करता है। तो बी द्वारा किया गया कार्य 20 और 24, 24 पंचे, 5 को 20 की जीरो से लगी, 5 को 20 की जीरो से लगी 1 और 5 दूनी 10, 11। अगर 20 से भाग देंगे तो नहीं घटेगा ये। 20 और 24, 4 पंचे 20 और 4 6 24, 6 पंचे 30, 3 जो 12, 120। तो 24 पंचे 120, सॉरी 24 पंचे, अच्छा 24 पंचे 120 और 12 6 12 120। ओके, तो ए बी द्वारा अकेले कितना काम किया गया? 120 दिन में। नेक्स्ट, गणित में एक कक्षा में सात छात्र द्वारा प्राप्त अंक इतना है: 43, 44, 65, 41, 53 और 65 और 62। तो आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। 41, 43, 44 और इसके बाद आएगा कितना? 44, उसके बाद 53, 62 और 65 और एक और बार 65। तो इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक 65 आएगा दोबारा। नेक्स्ट, 10a बराबर 2/5, 2 और 5, 25 और 4, 29। तो सेक हो जाएगा तो √29/5 अपॉन कॉसेक हो जाएगा √29/2 इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो हो जाएगा 29/5 और ये वाला 29 × 4, 4/5, सॉरी 25 हो गया यहाँ पे, 4/25। नेक्स्ट, एक नाव 42 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा और 81 किलोमीटर धारा की दिशा में यात्रा को एक साथ 8 घंटों में पूरा कर सकती है। वहीं यह 48 किलोमीटर धारा की विपरीत की दिशा और 54 किलोमीटर धारा की दिशा की यात्रा को 7 घंटे में पूरा कर सकती है। स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए नाव द्वारा लिया गया समय कितना है? विपरीत दिशा है और ये धारा की दिशा में है, तो ठीक है। तो 42 अपॉन विपरीत दिशा में है तो u माइनस वी हो जाएगा और प्लस 81 अपॉन धारा की दिशा में है तो u प्लस वी बराबर 8 घंटे हो गया। और दूसरा वाला हो जाएगा कितना? 48 अपॉन u माइनस वी प्लस 54 अपॉन u प्लस वी बराबर कितना? 7 आवर्स। ओके, तो 1/u माइनस वी बराबर x ले लेते हैं और 1/u प्लस वी बराबर y ले लेते हैं। तो 42x प्लस 81y बराबर 8 और ये आ जाएगा 48x प्लस 54y बराबर 7। तो इन दोनों को में बराबर करेंगे तो किससे बराबर हो जाएगा? 6 7 42, 6 8 48, 8 6 48, 42 कटेगा तो है नहीं, 3 से कट नहीं।
इसमें 6 का गुणा कर दो और इसमें 7 का, ठीक। तो आ जाएगा, इसका मतलब हम लोगों ने x लिया, ठीक है। तो 6 12 की 2 हाथ से लगी 1, 6 12 6 28 24 24 1 25 x प्लस 6 कम 6 8 48 y बराबर 8 48 और ये आ जाएगा कितना 7 56 की 6 हाथ से लगी 5 7 7 56 7 14 7 30 28 29 30 31 32 33 7 56 की 6 हाथ से लगी 5 और 7 14 37 28 28 29 30 31 32 33 33 नहीं, यहाँ बराबर नहीं आ रहा है। 8 8 64 9 से 9 72 की 2 हाथ से लगी 7 और 9 चौको 36 7 38 40 41 42 43 43 x प्लस 9 9 चौको 36 की 6 हाथ से लगी 3 और 9 45 46 47 48 48। ओके, ये बराबर आ गया। बराबर कितना 9 7 63 252x प्लस 486y बराबर आ जाएगा 48। ओके, इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 से 2 गया 0, 5 13 में से 5 गया 8 और ये आ गया कितना 1 x बराबर, इसको घटाएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो 13 में से 8 गया 5 आ गया और 5 में से 4 गया 1 आ गया 15 15 15 30 15 45 15 एकम 15 वन अपॉन 15 एकम 15 16 17 18 कितना आ गया 3 15 30 2। तो x का मान है 1/u-v बराबर हो जाएगा 1/12। पहले y का मान भी निकाल लेते हैं। y का मान आ जाएगा कितना, x का मान रख देंगे 1/12 42 42 नहीं 48 वाले रखते हैं 48 बट्टे 12 प्लस 54y बराबर 7 12 12 72 70 84 12 में 24 70 48 4 गया तो 54y बराबर 4 में 3 आ गया तो 3 y बराबर आ जाएगा 1/3 एकम 3 3 बटे 24 18 y का मान 18 आ गया। तो u माइनस v बराबर आ जाएगा 12 और u प्लस v बराबर 18। तो इसको प्लस कर देंगे तो ये दोनों कैंसिल 2u बराबर आ जाएगा 12 और 18 40 8 2 10 की 0 से लगी 1 1 2 3 30 सॉरी 30 और ये बट्टे 2 तो u बराबर आ जाएगा 15 और v बराबर आ जाएगा 15 इधर रख देंगे तो इसमें 15 गया तो 3 आ जाएगा 15 16 17 18 3। तो हमको निकालनी है स्थिर जल में 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव को द्वारा लिया गया समय। तो 90 किलोमीटर में स्थिर जल है तो 15 15 30 15 40 15 60 15 76 15 90 6 घंटे। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। यदि क्षेत्रफल समान रखकर आयत की लंबाई आधी कर दी जाए यदि क्षेत्रफल समान रखकर आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तो नई चौड़ाई क्या होगी। तो इसका एरिया हो जाएगा कितना 12 अट्ठे 96 समान रखकर समान एरिया समान है और लंबाई आधी कर दी गई है, इसकी लंबाई आधी कर दी गई है। तो 6 गुणे x या फिर b कर दो, चौड़ाई बतानी है तो b बराबर आ जाएगा 6 6 36 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ए ने एक वस्तु बी को 15% के लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 15% की हानि पर बेचा और सी ने डी को 15% के लाभ पर बेचा। डी ने इसके लिए इतने रुपए का भुगतान किया। ए ने बी को 15% के लाभ पर बेचा तो बी ने 15% के लाभ पर 115/100 पी, ठीक ए और बी सी ने इस 15% की हानि में बेचा तो हो जाएगा कितना 85/100
बी, और डी ने इसे 15% के लाभ पर बेचा, मतलब ये सी ने इसे, तो ये आ जाएगा सी। तो हमको निकालना है डी ने इसके लिए कितने, तो हो जाएगा कितना, डी ने इसे कितने रुपए में बेचा है, 8993, 115/100। सी का मान है 85/100 और बी का मान है 115/100 और इंटू ए, तो ए का क्रयमूल, ठीक है, ए 15, 115, 85, कटेगा क्या, 5, 5 दूनी 5 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1, 5 15, 5 दूनी 10, 0, 5 को 20, 5 एकम 5, 5 7 35, और 5 दूनी 10, 5 15, 5 दूनी 10, ओके। और 23 से इसको काटेंगे तो कटेगा 8993, 23, 3 4 4 8, 3 बार, 4 3 12, 3 बार जाएगा, 3 का 9 और 3 दूनी 6, तो 0 और 2, ये 9 उतर गया, और 23 4 बार 5 बार जाएगा, 5 5 15 की 5, नहीं 9, 9 18 से 27 की 7 आंसर लगी 2, 9 18, 19 20, तो आ गया 2, और ये 23 एक बार, ठीक है। तो ये 23 से कटा, ये आ गया, तो आ जाएगा 391, और 23 एक कम 23, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 36 37 38 39, 16 और 1, 23 3 7 21, एक हाथ से लगी 2, 3 7 5 7 14 15 16 17 बार, 23 और 17, 17 से 17 गया, तो ए बराबर आ जाएगा 20 4 दूनी 8, 1 2 3 3 0, 8,000 रुपये। नेक्स्ट, दो ट्रेनें जिनकी लंबाई क्रमशः 400 मीटर और 350 मीटर है, एक समांतर ट्रैक पर क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं तो उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। मीटर प्रति सेकंड में ही दिया है ना, किलोमीटर प्रति घंटे में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे, तो 80 और 90 में से 80 गया, कितना आ जाएगा 10, तो 10 को 5/18 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 2 पंचे 10, 2 नहीं 18, 5 25, 25/9 मीटर प्रति सेकंड, इन दोनों घटा दिया आपस में, ठीक है। तो इतनी स्पीड होगी, और 400 और 350, 4 3 7 750, और 25/9, 25 यहाँ 75, 9 1827, 270 सेकेंड। नेक्स्ट, चार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का औसत कितना है, 54 हो गया, और अगली अंतिम तीन संख्याओं का औसत कितना है, 42 हो गया, तो 4 2 6, और पहली और अंतिम संख्याओं का योग कितना है, 4 2 6, 5 4 9, तो आ गया 96। वेट, पहली चार संख्याएं हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 54 दिया है, और b प्लस सी प्लस डी बराबर दिया 42, और a प्लस डी बराबर दिया है 16। इन दोनों को घटा देंगे, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो आ जाएगा ना a माइनस डी बराबर आ जाएगा 54 में 42, 2 आया, 5 में 4 12 आ गया, ठीक है। और a माइनस डी बराबर आ गया 12, जोड़ देंगे तो 2a बराबर आ जाएगा 6 8 2, a बराबर आ जाएगा 14। तो अंतिम संख्या ज्ञात कीजिए, d बराबर आ जाएगा 14,
14 इधर की तो 2 आ जाएगा, 2। एक आयताकार उद्यान जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी है 180 मीटर और 120 मीटर को एक वृत्ताकार मैदान में बनाया गया है। उद्यान को छोड़कर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर वर्ग है। तो मैदान की त्रिज्या ज्ञात करनी है। उद्यान को छोड़कर उद्यान की लंबाई और चौड़ाई दी है, एक वृत्ताकार मैदान में बनाया गया है। तो एरिया निकाल लेंगे। एरिया बराबर आ जाएगा 180 मीटर और 120 मीटर। तो 12 बराबर 12 96 की 6 से लगी 9 12 कम 12 12 9 21 और 2 जीरो, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उद्यान को छोड़कर इसका इतना दिया है तो 40 1 2 3 1000 में से घटा देंगे तो 0 0 1 मिनट हटा कर तो उसको जोड़ देंगे 0 0 6 और 1 4 2 6 61 आ गया। तो मैदान की त्रिज्या याद करनी है। तो एरिया बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया का मान दिया है 61600 और पाई का मान है 22/7 इंटू आर स्क्वायर 22 11 दूनी 22 11 11 पचे 55 56 60 61 11 छक्का 66 और 2 जीरो और ये 2 से जाएगा 2 दूनी 4 2 चौको दूनी 4 2 अट्ठे 16 और ये आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 चौको 28 और गुणे 100 गुणे ये वाला 7 आ गया। तो आर बराबर आ जाएगा 1 7 1 2 और 1 10 बाहर निकल आया। तो आर बराबर आ जाएगा 7 14 140। नेक्स्ट, एक टेलीविजन सेट और एक वॉशिंग मशीन की कीमतों का अनुपात टीवी और वॉशिंग मशीन तो आ जाएगा 8/7 है। और टेलीविजन सेट की कीमत वॉशिंग मशीन की कीमत से 480 रुपये अधिक है। टेलीविजन की कीमत तो x का मान दिया है 480 रुपये, 480 रुपये x का मान है। तो हमको वॉशिंग मशीन का निकालना है, वॉशिंग 7 का मान। तो 1 मिनट, x का मान दिया है 7x का मान निकालना। तो x से x कैंसिल 7 56 की 6 से लगी 5 7 14 27 28 33 2 जीरो 33,600। नेक्स्ट, पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और पाइप बी ए 4 घंटे में और बी 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो ये माइनस का हो जाएगा। तो दोनों पाइपों को एक साथ खोलने में टंकी भरने में आवश्यक घंटे तो ये 6 चौको 24 नहीं 12 आ जाएगा। 12 4 3 12 और 6 12 माइनस का। तो दोनों को भरने में कितना टाइम लगेगा? 12 घंटे लगेंगे क्योंकि 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। तो 1 और 12 आ जाएगा 12 घंटे। नेक्स्ट, 23 26 y और y+4 और y+7 का औसत 30 दिया है। 1 2 3 4 5 तो 30 गुणे 5 बराबर दिया है 6 6 7 6 3 9 9 4 9 10 11 12 13 13 और 7 30 13 और 7 20 की जीरो से लगी 2 तो 2 2 4 2 6 6 प्लस 1 2 3 3 y और 5 3 15 150 माइनस 60 बराबर 3 y। तो 15 में से 6 गया 9 आ जाएगा 3 y बराबर आ जाएगा 3 जगह 9 30 30। नेक्स्ट, x और y ने क्रमशः 1,71,000 रुपये और 2,43,000 रुपये का निवेश एक व्यापार में शुरू किया। ठीक है, और वह वर्ष के अंत में अर्जित लाभ का x का हिस्सा इतना है। तो एक साथ उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा? तो टोटल इन्वेस्टमेंट x/y 171/243। ठीक है, 243 वर्ष के अंत में 3 से घटेगा क्या? 3 3 5 15 3 5 15 और 1 16 17 2 3 7 21
बटे 3 3 और 24, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 और 27, 3 दूनी 6, 3 से 21, ओके 19/27 आ गया काटने के बाद। और x का हिस्सा दिया है कितना 3800, x का 19 का मान दिया है और हमको निकालना है किसका टोटल लाभ। 9 9 7 16 की 6 आंसर लगी 1 और 2 1 3 2 1 3 1 4, 46 का मान निकालना है। तो 19 दूनी और 6 12 2 आंसर लगी 1 4 4 8 1 9 00 9200। नेक्स्ट, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। फादर की आयु सन की आयु की 4 गुनी है और 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की सन की आयु की 5 गुनी थी। ठीक है, तो पिता की वर्तमान आयु f बराबर दिया है 4s, 4s माइनस 5 बराबर 5s माइनस 25 और ये आ जाएगा कितना 25 इधर आ गया, 4s इधर आ गया, s बराबर आ जाएगा 20। तो पिता की फादर आ जाएगा 20 भी 4 8 80, 80 वर्ष। नेक्स्ट, 1,00,000 10,500 रुपए की धनराशि 10,500 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों में ए 17,735 रुपए 45 रुपए बन जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर क्या है। आर का मान निकालना है, पी का मान दिया है ये, और ये मूलधन ए का मान दिया है और टी दिया है ये, तो हमको निकालना है आर का मान। तो ए बराबर होता है 17,745 बराबर पी 10,500 1 प्लस आर 1 प्लस आर अपॉन 100 और टी वार्षिक रूप से। ठीक है, तो 17,745 अपॉन 10,500 7 से जाएगा क्या, 7 गुण 14 14 15 16 7 गुण 14 14 15 16 17 3 7 गुण 14 7 7 35 2 7 गुण 14 7 21 3 7 गुण 35 और 7 7 गुण 7 3 7 गुण 35। ओके, ये 7 से कट गया, इसको हटाओ भी और इसको फिर से काटते हैं। 5 से 5 थे 15 00 और 5 25 0 और 5 से 35 और फिर 3 से जाएगा क्या, 3 से जा सकता है। 3 एकम 3 4 5 2 3 3 6 18 3 9 27 और 3 एकम 3 100 बराबर ए बराबर करें 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, तो 169 अपॉन 100 इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, तो 13 अपॉन 10 बराबर आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। तो इसमें से 1 हटा देंगे तो 13 में से 10 गया तो कितना 3 आ जाएगा, 3/10 बराबर आर अपॉन 100। 0 से 0 गया, आर बराबर आ जाएगा 30%। 30%। नेक्स्ट, 20% छूट पर इत्र बेचने पर निखिल को 140 रुपए की हानि होती है। 20% की छूट पर इत्र बेचने पर निखिल को 140 रुपए की हानि होती है। इत्र का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए यदि क्रय मूल्य सीपी दिया है, छूट दी है और हानि। तो क्रय मूल्य है उस पर 140 रुपए की हानि हुई है, तो उसमें 140 हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0 4 और ये 240 रुपए एसपी आ गया। ठीक है, सीपी दिया है तो 240 बराबर डिस्काउंट दिया 20% का 80% और एमपी अपॉन 100 0 0 गया और 8 बना 16 8 24 एमपी बराबर आ जाएगा 300 रुपये। नेक्स्ट, एक ट्रेन 5 सेकंड में एक खंबे को पार करती है और 20 सेकंड में सुरंग को पार करती है। यदि ट्रेन की गति 90 मीटर प्रति सेकंड है तब सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। ओके 90 मीटर प्रति सेकंड है ट्रेन की गति और ट्रेन एक खंबे को 5 सेकंड में पार करती है। 9 बना 45 लेंथ आ गई ट्रेन की। ठीक है, और फिर 90 है और 20 सेकंड में पार करती है। 20
तो 9 18 और 1 2, ये आ गई टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस इतनी है और ट्रेन की लंबाई इतनी है, घटा देंगे तो 4 5 0 0 5 और ये आ जाएगा ना, 7 में से 4 गया 3, 1350 मीटर। यदि दो बल्ले और 5 गेंदों की कीमत इतनी है और 3 बल्ले और 3 गेंदों की कीमत 4020 रुपये है, तो एक बल्ले और गेंद की कीमत, 2 बल्ले 2 बैट प्लस 5 बॉल बराबर 3100 और 3 बैट, इसमें 3 का गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 बैट प्लस 3 बजे 15 बॉल बराबर आ जाएगा 3 तिका 9 और 3 एकम 3, और इसमें हो जाएगा 3 बैट प्लस 3 बॉल बराबर आ जाएगा 40 20, इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 6 बैट प्लस 6 बॉल बराबर 2 दूनी 4 4 4 8, घटा देंगे इसको तो 15 में से 6 गया 9 बचेगा, और ये 0 10 में से 4 गया 6 बचा, यहाँ बचा 2 2 आ गया, 9 में से 8 गया 1, बी बराबर आ जाएगा 9 एकम 9 3 9 9 9 चौके 36 140, बी का मान 140 आ गया, और 2b प्लस 14 पंचे 70 70 2 0 बराबर 31 0, इसमें से 700 घटा देंगे तो 0 0, 11 में 7 गया 4 और ये आ गया 2, तो 2b बराबर इतना आ गया, b बराबर आ जाएगा 2 1200, तो 1200 और प्लस 140 4 3 1 1340 रुपये। पी आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु पी ए और पी ए 27 सेंटीमीटर, पी बी और 21 सेंटीमीटर, पी सी 6 सेंटीमीटर और तो लंबाई पी डी के बराबर है। एक आयत ए बी सी डी के अंदर कोई बिंदु है पी, पी ए का मान दिया है 27, पी बी का मान दिया है 21 और पी सी का मान दिया है पी 6 और पी डी का मान ज्ञात करना है। ओके, 27 21 और तो पी ए का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी बी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, सॉरी पी डी का स्क्वायर। तो पी ए का 27 का स्क्वायर हो जाएगा 27 का स्क्वायर 729 प्लस और 21 का स्क्वायर होता है 441 बराबर, सॉरी पी सी का मान है 6 6 36 और 441 प्लस पी डी का स्क्वायर, तो 6 3 9 6 15 की 5 हाथ से लगी 1 और 3 3 6 की और 7, इसमें से 4 4 1 गया तो आ गया 4, यहाँ बचा 5 6 में 4 गया 2 और 7 में 4 गया 3, 324 पी डी का स्क्वायर है, तो पी डी बराबर आ जाएगा 18, ये 18 का स्क्वायर है ना क्योंकि 18। नेक्स्ट, एक वर्ष के लिए 25% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है, तो मूलधन ज्ञात करना है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर दिया है, तो SI बराबर आ जाएगा PRT, पी आर का मान दिया है 25 और पी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, R 1/2, टी का मान है 1/2, एक वर्ष के लिए, ओ सॉरी ये सही है, एक आएगा सॉरी, और ये अपॉन 100 25 को 100, तो P अपॉन 4, ठीक है, और CI बराबर आ जाएगा, R बराबर हो जाएगा 8, T बराबर हो जाएगा 2, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है क्योंकि ठीक, तो CI
ए बराबर आता है P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 2 स्क्वायर। R अगर 25 है, 25 का आधा 25 अपॉन 100, इसका आधा कर देंगे, 25 चौको 100, तो 1/8 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1/8 800, 1/8 100 का मान रख दिया तो 1/8 ही आएगा खाली, ठीक है। 1/8 का होल स्क्वायर P के साथ, तो 8 1 9, 9/8 का होल स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 89, 1/8 का हो जाएगा 64 P। ए का मान आ गया तो CI बराबर आ जाएगा 81/64 P माइनस P। तो 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7 बचा, और ये बचा कितना 7, 7 में 6 गया 1 आया, इतना P अपॉन 64, 17P अपॉन 64। तो CI माइनस SI 17/64 P माइनस SI का मान है P अपॉन 4 बराबर दिया है 4 3 7 5। 64 LCM आ गया 17P माइनस 16 चौको 64 बराबर 4375 बराबर आ जाएगा 16P अपॉन 64। इसका आ जाएगा 4375 इंटू 64 P बराबर, तो इसको गुणा कर देंगे, 4 पंचे 20 की 0, वेट, तो 4 3 7 5 गुणे 64, 4 पंचे 20 की 0 यहाँ से लगी 2, 4 7 28, 28 29 की 0 यहाँ से लगी 3, 4 8 7 12, 13 14 15 5 यहाँ से लगी 1, 4 8 4 16 17, 6 पंचे 30 की 0 यहाँ से लगी 3, 6 12 6 42 45 की 5 यहाँ से लगी 4, 6 12 18 22 की 2 यहाँ से लगी 2, 4 4 24 24 25 26, तो 0 0 5 5 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 7 3 10 की 0 यहाँ से लगी 1, 6 7 1 8 28 ये रहा। नेक्स्ट ए बी दिया है, बी सी दिया है, ए रेशियो बी रेशियो सी, तो ए बी का मान है 5/8 और बी सी का मान है 11/13, ये आ गया 8 और ये आ गया 11, 55/11 88 और 8 का ये 104। तो ए का मान दिया है 1 1 0, ये 55 का मान है और हमको निकालना सी का मान 104 का मान। 55 दूनी 2 दूनी 4 8 0 2 208। नेक्स्ट ओके, तो 1 प्लस 1.23 बार माइनस 0.86 बार प्लस 0.29 बार, तो 1 प्लस 23 जितने भी बार है 9 99, तो 99 9 10 11 12 13 3 10 12 की 2 यहाँ से लगी 1 9 2 11 1 12 बट्टे 99, ठीक है, और माइनस 86 0.86 86 आ जाएगा 86 अपॉन 99, और इसका हो जाएगा 20 प्लस का 29/99, ओके ये माइनस का है 122 अपॉन 99, तो 9 10 11 की 1 यहाँ से लगी 1 2 2 4 1 5 की और 1, इसमें से 86 गया, 11 में से 6 गया 5 आ गया, यहाँ बचा 4 4 में से 14 में से 6 8 गया 6 बचा, 65/99, तो आ जाएगा 0.635 बार। नेक्स्ट, एक पतंग की डोर की लंबाई 168 मीटर है और यह सतह से 30 डिग्री का कोण बनाती है, पतंग की ऊंचाई क्या होगी? मानिए कि डोर में कोई शिथिलता नहीं है। एक पतंग की डोर की लंबाई दी है और यह सतह से 30 डिग्री का कोण बनाएगी, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो साइन 30 लग जाएगा, साइन 30 बराबर एच का मान दिया नहीं है और अपॉन 148, ओके, पतंग की डोरी ये होती ना, और ये दिया है क्या 30, ये वाला दिया है 158 का मान और ये हमको ज्ञात करनी है, तो ठीक है 130
30 1/2 बराबर h अपॉन 158। दो 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 सत्ते 14, दो दूनी 18, h बराबर 79 आ जाएगा, 79 मीटर। नेक्स्ट, व्यंजक को सरल करना है। 12.3 अपॉन 0.03 और फिर टोटल का वो भाग करना है। पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाया, एक जीरो बढ़ाया, पॉइंट आया, दो जीरो बढ़ाया, 0 0 3 3 चौ 12, 3 एकम 3, तो 41 0। और इसने भाग दिया है 2.05 का, 2.05 का पॉइंट हटाया, दो जीरो बढ़ाया, इसका दुगना है शायद, 5 दूनी 10 की 5 दूनी 10 की 10 और 2 दूनी 4, ओके इसका दुगना, तो आ जाएगा 200 प्लस 2.05, तो 202.05। नेक्स्ट, आंकड़ों में माध्यिका को ज्ञात करना है। 12 9 14 18 17 13 19 3 15 और 7 और 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है तो 11 और प्लस 12/n, n का मान 12/2 और 6 टर्म, तो इसको सही से रखते हैं। 3 3 4 7 7 9 10 11 12 12 13 14 15 12 13 14 15 और 17 और 17 दो बार है, 17 और 17 और फिर बाद में 18 और 1 19, 19 और 18, ओके 1 2 3 4 5 6, छठवां टर्म 14 है। नेक्स्ट, कुछ कथन के बाद कुछ, ओके, जो विद्यार्थी विद्यालय में योग्य व्यवहार नहीं करता वह स्वयं के साथ विद्यालय को बदनाम करता है। ऐसे विद्यार्थी जो विद्यालय में से निकाल दिए जाना चाहिए। सख्त अनुशासन विद्यार्थियों के व्यवहार को नहीं सुधारता। कथन और निष्कर्ष दोनों ही अलग हैं, ना तो एक ना तो दो निष्कर्ष में। नेक्स्ट, ओके, एडॉप्टिव, यदि शब्द का पहला और अंतिम अक्षर स्वर है ओके है, तो ये एंड ये वाला नहीं होगा, एंड और एंड ये वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये वाला पहला वाला होगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति ए उत्तर की ओर चलना शुरू करता है और यहाँ से 4 किलोमीटर चलता है और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है और फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाद में यहाँ से बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चला, बाएं मुड़ा 2 किलोमीटर चला और फिर बाद में ऐसे चलते चलते फिर से बाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला, ओके। और जहाँ से उसने शुरुआत की थी उस बिंदु तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी, 4 2 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर। नेक्स्ट, ब्रो ओ सॉरी, इसमें कुछ नहीं करना है। BROW 7 2 5 5, तो B और M किसका निकालना, B का ये है तो 4 होगा। नेक्स्ट, 73 रेशियो में है 110 और 95, 110 में से 73 गया तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गया 7 आ गया और यहाँ बचा 9 में से 7 गया 2 आ गया, 27, 110 है सॉरी, तो 37, तो 95 में 37 जोड़ देंगे, 9 सॉरी 5 5 7 12 2 हाथ लगी 1 9 3 12 13, 132 जो कि नहीं है ऑप्शन में, ओके। तो 37 7 3 10 10, 1 मिनट हो, 7 और 3 49 और 3 टिका 9 9 9 18 की 8 हाथ लगी 1 4 1 5,
58 नहीं, 7 कौन 14 7 21 नहीं, एक मिनट, 73 है और ये 37 इसमें जोड़ा है तो और 95 है, इसमें 59 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा, 9 9 5 14 के 4 हाथ लगे, 5 9 10 5 15 154, हाँ है 154। ओके नेक्स्ट, 7 दोस्त एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर सम्मुख 3 4 5 6 7, ओके। और डी ए और एफ के दोनों के निकटतम पड़ोसी है, ए और एफ दोनों का निकटतम पड़ोसी है, बी एफ के ठीक दाएं बी, और सी ए के बाएं से दूसरे स्थान पर सी बैठा है, जी और ई दोनों सी के पड़ोसी हैं, जी और ई, जी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ओके यहाँ पे ई हो जाएगा, तो फिर जी और ई, बी और डी दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है, एफ। नेक्स्ट, वर्ड WORD, CUXJ, DCDU, RSTU, O नहीं, WXYZABC, OPQRSTU, WXYZABC, WXYOPQRSTU, RSTUVWX, DEFGHIJ, MNOPQRS, OPUKLMNOPQ, EFGHIJK, IOIODJEKAG, OJK नेक्स्ट, सभी उपन्यास पाठ्य पुस्तक है, PB, और कोई भी समाचार पत्र पाठ्य पुस्तक नहीं है, न्यूज़पेपर, ओके। तो कोई भी उपन्यास कोई उपन्यास समाचार पत्र नहीं है, सही है। और कम से कम कुछ पाठ्यक्रम उपन्यास है, कम से कम कुछ पाठ्य पुस्तक उपन्यास है, हाँ ये भी सही है। निष्कर्ष ए और दोनों ही है। सात व्यक्ति ABCDEF, और के उत्तर की ओर 2 3 4 5 6 और ये 7 उत्तर की ओर समूह बैठे हैं। ई पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है, किस तरफ अंतिम में, यहाँ पे पंक्ति के अंतिम। बी ई का निकटतम पड़ोसी है और ए और ई के बीच 3 व्यक्ति हैं, 2 3 ए, और ए जी के दाएं से दूसरे स्थान में, जी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। एच ना तो ए का और ना ही बी का पड़ोसी है, एच ना तो ए का और ना ही बी का, ये हो गया गलत है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे ई बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, और 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पे ए आ जाएगा, और ए के दाएं से, जी के दाएं से दूसरे 2, ओके। और एच ना तो ए का और ना ही बी का, यहाँ पे हो जाएगा। और के डी के दाएं से दूसरे स्थान में, डी के दाएं से दूसरे स्थान में बैठा है। के दाएं व्यक्ति कौन, दाएं कितने व्यक्ति हैं, 1, जो कि एच है। करण बिंदु ए से उत्तर की ओर 6 किलोमीटर की गाड़ी चलाता है, और फिर यहाँ से बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलाता है, और फिर यहाँ से भी बाएं मुड़ता है और फिर से 3 किलोमीटर ही चलाता है, ओके। और फिर बाद में फिर बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलाता है। भाई उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलाई, और उसके बाद बाएं मुड़े 3, और उसके बाद फिर से बाएं मुड़े 3, और उसके बाद फिर से बाएं मुड़े 6, 3 और ये 6 हो गया, और फिर दाएं मुड़े, ये ऐसे जाते हुए दाएं मुड़े, कितना चलाई,
दाएं मुड़े और फिर बी के पर तक पहुंचने के लिए 3 किलोमीटर चलाए। ये बी है और ये ए है, ठीक है। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, उसे 3 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। नेक्स्ट एफ, एफ जी एच आई जे एम एन ओ पी क्यू 4 4, सी डी ई एफ जी 4, जे के एल एम एन 4, जे के एल एम एन क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जी जी एच आई जे के एन ओ पी क्यू आर, ये वाला होगा। हेल्थ एच ई ए एल टी एच 13291 और ई ए आर टी एच यानी 32761। तो एल ए टी ई आर, एल 9, ए 2, टी 6, ई 3, आर 7, 926 नेक्स्ट कुछ बसें ग्लाइडर हैं, कुछ बसें ग्लाइडर हैं और सभी ग्लाइडर छतरियां हैं, सभी ग्लाइडर छतरी हैं सी। कोई छतरी बस नहीं है, कोई छतरी बस नहीं है, ऐसा नहीं है। और कुछ बसें छतरियां हैं, कुछ बसें छतरियां हैं, यस, नेवल दूसरा। नेक्स्ट एल एम एन ओ पी क्यू आर, ओ पी ओ सॉरी के एल एम एन ओ, के -2 आई जे के, आई आएगा 20 में से, सॉरी 12 14 16 18 और 1 मिनट और 18 आई। नेक्स्ट जे के एल एम एन ओ और पी 7 हास्य कलाकार हैं जो उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठा है। कितने हैं? 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ओ और एल एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी हैं। ओ और एल एक दूसरे के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं और एल एन के ठीक दाएं बैठा है। पी के और एन का पड़ोसी का ठीक पड़ोसी है। के और एन का ठीक पड़ोसी है और के ठीक दाएं स्थान पर के ठीक के बाएं केवल 2 व्यक्ति, के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है। और के ठीक बाएं बैठे, के 2 व्यक्ति बैठे हैं और एन के दाएं ठीक दाएं, एन के ठीक दाएं एल बैठा है, ओके। और एल और ओ एक दूसरे के निकटतम है। जे पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है जे, और तो दाएं छोर पर कौन बैठा है? दाएं छोर पर ओ बैठा है। नेक्स्ट क्या पूछा गया? आकृति में त्रिभुज डॉक्टर है, ये है डॉक्टर, और वृत्त छात्र है, ये है स्टूडेंट्स, और आयत में इंजीनियर है, ये है इंजीनियर। तो हमको कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉक्टर, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो डॉक्टर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं, जो डॉक्टर हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, ओके। तो ये होगा 5। यस, ओके। तो 42 प्लस माइनस का अर्थ है माइनस का अर्थ है भाग बट्टे 6, गुणे का अर्थ है प्लस 7, प्लस का अर्थ है गुणा 8, और भाग का अर्थ है -9। माइनस का अर्थ क्या था? भाग बट्टे 3, 3 का 9, 6 42 और 7 56 प्लस 7 -3, 7 में से 4 गया 56 प्लस 4 60। नेक्स्ट 7 व्यक्ति हैं, वो एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ओ ई के बाएं से चौथे स्थान पर बैठा है, ई के बाएं से 1 2 3 4 ओ बैठा है चौथे स्थान पर, और आर ओ के दाएं से तीसरे 1 2 3 हैं। ई के बाएं से
बाएं से 1 2 3 4 चौथे स्थान बैठा है। और आर ओ के दाएं से ओ का दाएं इधर, सॉरी, ओ के दाएं से 2 3 आर बैठा है, ठीक है। एल आर के ठीक बाएं एल बैठा है। और डी के ठीक दाएं बैठा है, डी के ठीक दाएं बैठा है। और एस आर के आर के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, कौन? एस। तो आई के निकटतम पड़ोसी कौन है? एस और ओ, एस और सो। नेक्स्ट 859 7, ओके, 859 768, एक और 5 में से 15 में से 6 गया 9, 91 और इसमें से 768 में से 91 घटा देंगे तो आ जाएगा 8 में से 7 एक गया, 8 में से 1 गया 7, 16 में से 9, 16 में से 9 गया 7 और इसमें 6 आ जाएगा 91 एक और 9, 17 के साथ आंसर लगी एक, ओके 91 और ये 91 आ जाएगा। तो 495 में से 91 घटा देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा कितना? 0 4, 404। नेक्स्ट संख्या के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो पुनः स्थापित करने के बाद बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 6 3 7 9 2 2 3 4 5 6 7 9 और ये है 6 3 7 9 6 3 7 9 4 5 2। तो पुनर्स्थापित करने के बाद बाएं से पांचवें 1 2 3 4 5 6 और दाएं से दूसरे 7 6 12 13। नेक्स्ट 10 बी का अर्थ है गुणा 2, डी का अर्थ है माइनस 15, ए का अर्थ है बट्टे 3, सी का अर्थ है प्लस 7, 3 बचे 15 10 20 माइनस 5 प्लस 7, 7 में 5 गया 2 तो 22 आ जाएगा। 17 10 27 20 37 जीरो और ये 40 और ये 0 14 0 और ये 15 और 9 10 11 12 13 14 15 8 80, सॉरी, और ये 0 और ये 11 में से 5 गया 5 बचा, 11 में से 5 गया 6 बचा 160 आ जाएगा 160 और इसमें 160 16 32 और ये कितना 317 7 3 6 6 3 7। नेक्स्ट एल एम का पिता है, एम का पिता है एल जो पी का पिता है, एक मिनट, एम का पिता जो है वो एल है जो पी का पिता है, एल एम का पिता है जो पी का पिता है, पी का भी पिता है। ओ सॉरी, यहाँ पे पी का पिता है, सॉरी। और आर बी आर की बेटी है जो एल की एकमात्र बहू है, एल की एकमात्र बहू है कौन? आर की बेटी है बी, आर की बेटी है, ओके। और एल का एक पोता है और एक पोती, एक पोता है और एक पोती। एल एल पी से किस प्रकार? पी की दादा हुए, दादाजी। नेक्स्ट 7 बॉक्स हैं, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, 1 2 3 5 6 7, ओके। जरूरी नहीं इसी क्रम में, कोई भी बॉक्स ई के ऊपर नहीं है, ई सबसे ऊपर है तो फिर। और एल को ई के ठीक नीचे रखा गया है और एल और जेड के बीच 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4 जेड। और एस और यू के बीच 2 बॉक्स हैं, एस और यू के बीच 2 बॉक्स हैं। आर को टी के ठीक ऊपर रखा गया है, यू को आर के ऊपर नहीं रखा गया है, आर को टी के
टी के ठीक ऊपर रखा गया और यू को आर के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। आर के नीचे कितने बॉक्स हैं? 3। नेक्स्ट, कृपया ग्राहकों को ईमेल भेजिए। एक प्रबंधक अपने सहायक को कहता है। सहायक सभी ग्राहकों को व्यक्तिगत रूप से जानता है? ऐसा नहीं है। प्रबंधक को लगता है कि सहायक निर्देशों का पालन करेगा तभी उसने बोला है। नेक्स्ट, नीड। PQRSTRSMNOP KLMCDE 2 KLMPMNOPQRS, ये वाला। नेक्स्ट, CFTB और XUWY। C का अपोजिट, F का अपोजिट, D का अपोजिट, B का अपोजिट। GJHF, F का UH, GHI, RSSHIJ, QRQ, RST, TQSU। नेक्स्ट, सतीश एक बस स्टैंड से चलना शुरू करता है और 6 किलोमीटर यहाँ से 6 किलोमीटर उत्तर चलता है और फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है 2 किलोमीटर चलता है और फिर बाद में यहाँ से भी दाएं मुड़ता है और 11 6 और 5 11 और फिर से वह दाएं मुड़ता है। ओके, दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ओके, और अंतिम बार वह सिर्फ दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। ये हो गया 3। एक जंक्शन पर रुकता है। जंक्शन के संदर्भ में बस स्टैंड किस दिशा में? जंक्शन के संदर्भ में बस स्टैंड ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व। जंक्शन के संदर्भ में बस स्टैंड उत्तर पूर्व क्यों हो रहा है? नेक्स्ट, A B E F A B C D E I J K L M N M N होगा कहाँ है? ओके, नेक्स्ट, P R S T U V W X Y Z A B C D D P Q R S T U V W X Y Z A B D B एक ही में। नेक्स्ट, इसमें 20 क्वेश्चन है। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा। 2025 में G7 की अध्यक्षता कनाडा ने। किस भारतीय क्रिकेटर को 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, हार्दिक पांड्या, ईशान किशन। रोहित शर्मा को, आई डोंट नो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का रैंक क्या है? भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का क्या रैंक है? 98, 93, 96, 95? 93, क्योंकि सबसे कम उसी वही भी है। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता और 3 ग्रैंड स्लैम क्राउन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने? डेनियल मेदवेदेव, अलेक्जेंडर ज्वेरेव, नोवाक जोकोविच और जैनिक सिनर। एक मिनट। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता और 3 ग्रैंड स्लैम क्राउन जीतने का एक पहले इटली के खिलाड़ी बने थे। आई थिंक जैनिक सिनर थे। आकाश प्राइम का परीक्षण कहाँ किया गया था? आकाश प्राइम सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। आकाश प्राइम लद्दाख। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाने वाला विश्व पवन दिवस वैश्विक ऊर्जा प्रणालियों को नया रूप देने और स्थिरता को बढ़ावा देने में पवन ऊर्जा की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। यह दिवस कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और हरित नौकरियों सृजित करने में पवन ऊर्जा के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत
विकास लक्ष्यों में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के समाधान से सीधे संबंधित है? SDG 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता, SDG 13 जलवायु कार्रवाई, SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा और SDG 12 जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। आई डोंट नो। जलवायु परिवर्तन में जलवायु से रिलेटेड है तो जलवायु कार्रवाई होगी क्या? क्योंकि और किसी में जलवायु नहीं था। मई 2025 में कर्नाटक में भारत के सबसे बड़े नौसैनिक बंदरगाह पर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए किस AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को तैनात किया गया था? एरोगार्ड, स्काईनेट, इंद्रजाल इंफ्रा और ड्रोन शील्ड। नेक्स्ट। जनवरी 2025 में मध्यम परास की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की आपूर्ति के लिए रक्षा मंत्रालय ने किसके साथ 2,960 करोड़ रुपए का अनुबंधन किया था? हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (भेल) और भारत डायनामिक्स लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो। आई डोंट नो। अप्रैल 2025 में भारत के बाद गोद लेने को बढ़ावा देने और अनाथ परित्यक्त बच्चों के लिए बेहतर देखभाल सुनिश्चित करने के प्रयासों को दर्शाते हुए देश ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 12 वर्षों में बाल गोद लेने की उच्चतम संख्या दर्ज की। इस उपलब्धि को गोद लेने के लिए पात्र बच्चों के पूल को बढ़ाने के लिए एक मजबूत पहचान अभियान द्वारा समर्थित किया गया। इस अभियान के माध्यम से किस प्राधिकरण ने 8,598 नए पहचाने गए बच्चों को गोद लेने के लिए पूल में शामिल किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बाल अधिकार संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान। मतलब कि दत्तक मतलब वही होता है वो जो गोद लेते हैं, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटीज। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेदभाव के आधार के रूप में शामिल नहीं है? जाति, पेशा, वर्ग, धर्म। जाति है, वर्ग है, धर्म है, पेशा नहीं है। विश्व माता पिता दिवस 2025 का विषय क्या है? परिवारों को सशक्त बनाना, भविष्य का पोषण और शांति के लिए पालन पोषण, माता पिता का पालन पोषण। माता पिता दिवस 2025 का विषय परिवारों को माता पिता का पालन पोषण है क्या? बट नो। संविधान 130वां संशोधन विधेयक, ओके हिंदी में दिया। 130वां विधेयक 2025 क्या प्रस्तावित करता है? चुनाव में हार के बाद स्वतः त्याग पत्र, 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्रियों का स्वतः हटाया जाना और दो सिद्धि के बाद मंत्रियों को बर्खास्त करना, किसी भी आपराधिक आरोप के बाद मंत्रियों का निलंबन। 30 दिन की हिरासत के बाद मंत्रियों को स्वतः हटा देना। एक मिनट। 130वां संशोधन नहीं, किसी भी आपराधिक आरोप के बाद मंत्रियों का निलंबन होगा। नहीं तो होगा, ठीक है। मई 2025 में 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी किस देश ने की थी? जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन और फ्रांस। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे के लिए आवंटित पूंजीगत व्यय कैपेक्स क्या है? 3 लाख, 2.20 लाख करोड़ और 2.62 लाख करोड़ और 1.76 लाख करोड़। 3 लाख।
शायद। भारत ने अंतरिक्ष इतिहास रचा क्योंकि शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर पैर रखने वाले पहले भारतीय बन गए। शुभांशु शुक्ला किस स्थान से थे? लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, आगरा। लखनऊ। गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज पुस्तक जारी की। यह पुस्तक आपातकाल के दौरान किस नेता की भूमिका पर केंद्रित है? जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई और नरेंद्र मोदी। आई डोंट नो। जयप्रकाश नारायण शायद। सितंबर 2025 में हाल ही में किन दो आर्द्र भूमियों को रामसर स्थलों के रूप में नामित किया गया? ओके, ये तो पता है। चिल्का झील, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, चिल्का झील और बेम्बनाड झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और सोनीपत आंध्र भूमि और बुलर झील और लोकतक झील, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील थी। 2025 में आयोजित सिम्बैक्स का कौन सा संस्करण था? 31वां, 32वां, 33वां, 34वां? सिम्बैक्स, वी डोंट नो। निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 में बंगाल की खाड़ी अंतर सरकारी संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत शायद। जीएसटी में बदलाव, केंद्र ने दो स्लैब की योजना बनाई, 5% और 18%। डैश विशेष दर केवल 7 सिन गुड्स के लिए, 20%, 30%, 40% और 50%। 5%, 18% और उसके बाद शायद 40% है, 30 भी हो सकता है। नेक्स्ट। ओके। जब हम अपने सिर में किसी पत्थर को मारते हैं और पत्थर पैर पर समान और विपरीत बल लगाता है, तो यह स्थिति न्यूटन के किस नियम के दर्शाती है? जब हमने पैर से किसी पत्थर को मारते हैं तो पत्थर पैर पर समान और विपरीत बल लगाता है, तो न्यूटन का थर्ड नियम की आगे विपरीत प्रतिक्रिया। और पराबैंगनी किरणें कांच की सतह पर पड़ने पर अधिक चमकदार या तीव्र क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि कांच यूवी किरणों को पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है। क्योंकि कांच दृश्य प्रकाश की तुलना में यूवी किरणों को अधिक परावर्तित करता है, और क्योंकि यूवी किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत लंबी होती है। क्योंकि कांच रंगीन प्रकाश उत्पन्न करता है। क्योंकि कांच दृश्य प्रकाश की तुलना में यूवी किरणों को अधिक परावर्तित करता है। निम्नलिखित में से किस कारण से पृथ्वी और चंद्रमा पर एक व्यक्ति का भार भिन्न भिन्न होता है? चंद्रमा का उच्च गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का निम्न गुरुत्वीय बल, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव। चंद्रमा पर निम्न गुरुत्वीय बल। एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना होने पर दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? एक वस्तु का द्रव्यमान अगर दुगना हो जाए तो दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण का बल क्या होगा? F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है G(m1m2) अपॉन r²। तो F द्रव्यमान दुगना कर देने पर उनके बीच, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? इसको अगर हम दुगना कर देंगे तो 2, तो F डैश बराबर हो जाएगा G(2m1m2) m1 ये हो जाएगा F डैश बराबर हो जाएगा, F डैश बराबर हो जाएगा 2F। तो गुरुत्वाकर्षण का बल 4 गुना हो जाएगा, नहीं दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट। जब कोशिका डैश द्वारा विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में समान संख्या में गुणज होते हैं। जब कोशिका डैश द्वारा विभाजित होती है तो संतति कोशिकाओं में समान संख्या में गुणसूत्र होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन, माइओसिस, एमीटोसिस, डायरेक्टेड डिवीजन, सरल कोशिका विभाजन, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, सरल सूत्री विभाजन शायद। आपतित किरण
होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर प्राप्त होता है। आपतित किरण होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के एफ पर डैश पर प्राप्त होता है। फोकस समतल के साथ मुख्य अक्ष की ओर झुका हुआ, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के समांतर। आई डोंट नो। कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है? सांप, केंचुआ, बंदर और मनुष्य। मनुष्य नहीं, बंदर नहीं, केंचुआ, क्योंकि वो जमीन के अंदर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युतीय चुंबकीय तरंग है? अवरक्त किरणें, अल्ट्रासोनिक किरणें, ध्वनि की तरंगें, कैथोड किरणें। अवरक्त किरणें, ऑब्वियस सी बात है। किसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवणों को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या? किस अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन के रूप में परिभाषित किया जाता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। आर्किमिडीज ने आर्किमिडीज सिद्धांत की खोज के बाद क्या निर्धारित किया था? दूध की शुद्धता, राजा के मुकुट में सोने की शुद्धता, जहाज की डिजाइन अवधारणा और पनडुब्बी की डिजाइन अवधारणा। आर्किमिडीज ने दूध की शुद्धता तो नहीं थी। दूध की शुद्धता किसने की थी? डोंट नो, शायद दूध की शुद्धता नहीं थी, लेकिन राजा, चलो दूध की शुद्धता ही, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं मुझे। यदि जिंक के दोनों दोनों नहीं दानों हैं। यदि जिंक के दानों पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनेगी? सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालेंगे, ZnH2O और H2O बनेगी, SO2। ये होगा ना, फॉर्मूला बता देते हैं आपको। Zn और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो ये बनेगा ZnSO4 और प्लस H2O। ZnSO4 है और H2 बनेगी। ओके, ये H2 लगोगे। नेक्स्ट, एक समान आकार का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 48 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है, तो लेंस का आकार और उसकी फोकस दूरी कितनी है? लेंस का आकार और उसकी फोकस दूरी, लेंस से 48 सेंटीमीटर दूरी बनता है, तो दूरी को v का मान दिया है, तो हम इसका निकाल लेंगे। v बराबर 2f फोकस दूरी, तो 48 का आधा कर देंगे तो आ जाएगा 24 फोकस दूरी, 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब ये 24 अवतल है कि उत्तल है, हमको नहीं पता। जब CHO समूह किसी रिंग या रिंग सिस्टम के कार्बन परमाणु से या हेट्रोएटम से जुड़ा होता है तो किस प्रत्यय का उपयोग किया जाता है? एमाइड, हैलाइड, नाइट्राइल और कार्बोल्डिहाइड। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे डैश कहा जाता है। जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है, उसे कहा जाता है विखंड पुनर्जनन, वानस्पतिक जनन। नेक्स्ट, जंतुओं में जनन अंग नर और मादा युग्मक उत्पन्न करते हैं तो संलेयित होकर डैश बनाते हैं। संलेयित होकर भ्रूण बनाते हैं क्या? युग्मक उत्पन्न होते हैं, युग्मक हो रहे हैं तो युग्मनज। डीएनए संरचना के लिए डबल हेलिक्स आणविक मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? डबल हेलिक्स आणविक मॉडल, आई डोंट नो, नहीं करेंगे। धारा मापी को डैश से जोड़कर वोल्ट मापक में बदला जा सकता है। श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोधक, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोधक, समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोधक, समांतर क्रम में कम प्रतिरोधक। श्रेणी क्रम में निम्न प्रतिरोधक, शायद। साबुन की अपेक्षा संश्लेषित अपमार्जक सफाई के लिए अच्छे हैं क्योंकि यह कठोर जल में अवक्षेपित नहीं होते हैं, क्योंकि यह गर्म जल में अच्छी सफाई देते हैं, यह मृदु जल की आवश्यकता होती है, और ठंडे जल में अच्छी सफाई देते हैं क्योंकि ये अवक्षेपित नहीं होते हैं।
एक रेसिंग कार का एक समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। विरामावस्था से शुरू करने के बाद यह 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? तो टाइम दिया है एस बराबर विरामावस्था एस बराबर यूटी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो एस का मान एक समान त्वरण का मान एस बराबर यू जीरो है तो टी जीरो हो जाएगा 1/2 और टी का मान दिया है 10 का स्क्वायर 100 तो 2 दूनी 4 200 आ जाएगा 200 मीटर। नेक्स्ट, एक वॉट किसके बराबर होता है? अपॉन एक वॉट बराबर 0.0 जूल प्रति सेकंड 0.010 एनएम। एनएम क्या है? व्हाट इज एनएम? या तो ये नहीं हो सकता है। एनएम पता नहीं क्या होता है। एनएम एनएम आई डोंट नो। निम्न में से कौन सा फल और बीज ये मीडिया रखिया तो नहीं है ना, इसको साइड करो। निम्न में से कौन सा फल और बीज निर्माण के संबंध में सही ढंग से मेल खाता है? बीज पका हुआ बादल, बीज पका हुआ वर्तिकाग्र, फल पका हुआ पुखंडी और फल पका हुआ अंडाशय। कौन सा फल और बीज निर्माण के संबंध में सही ढंग आता है? फल पका हुआ अंडाशय। फल और बीज के संबंध में बोला है तो फल और बीज पका हुआ अंडाशय मतलब बीज का काम करेगा। सोडियम को समानता रखा जाता है परिशुद्ध अल्कोहल में, केरोसिन में, पेट्रोल में, CHCl3। सोडियम को सामान्यता दोनों। मास्टर ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि एंड्रिल ग्रंथि पीयूषी ग्रंथि है मास्टर ग्रंथि। निम्नलिखित में से किस वर्ष में कोशिकाएं पहली बार खोजी गई थी? 1695, 1663, 1680 और 1725 1665 करते हैं क्योंकि ये सबसे कम है, बाकी तो आगे चलेगा। मानव शरीर में फास्फोरस की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? रक्त का थक्का जमाना, पाचन तंत्र विनियमन और ऊर्जा चयापचय और हड्डी का खनिजीयन। फास्फोरस हड्डी का खनिजीयन। ओके, इसमें सारे मैंने किए हैं और इसमें भी सारे, और इसमें मैंने एक छोड़ा है। आई डोंट नो, इसलिए हम नहीं करेंगे उसको। मैं 1 2 3 4 और ये 2। चलो सॉल्यूशन सबमिट कर देते हैं और देखते हैं कैसा स्कोर बनता है। ओके, 83.03 आउट ऑफ 100, 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 90 की एक्यूरेसी है और 99 का परसेंटाइल है और 1135 रैंक है। आई स्कोर्ड 13.03 मोर देन कट ऑफ और ये रहा स्कोर बोर्ड। इसमें सारे सही हैं, इसमें भी सारे सही हैं, इसमें गलत हुए हैं, ज़्यादा ही कुछ गलत हुए हैं और इसमें भी अधिकतर सही हैं। चलो देखते हैं कितने गलत हुए हैं। 2 गलत और 4 छोड़े हैं। ओके, हिंदी। यस, दूध की शुद्धता लगाया था राजा के मुकुट की शुद्ध। ओके, इसमें फोकस के समान मुख्य अक्ष के समांतर। ओके नेक्स्ट, नहीं, जेडी वॉटसन और FHC क्रिक। डीएनए संरचना के लिए डबल हेलिक्स आणविक मॉडल सबसे पहले किसने प्रस्ताव किया था? ओके नेक्स्ट, श्रेणीक्रम उच्च प्रतिरोधक। ओके, 1। अरे न्यूटन है यार, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड। एनएम हम समझ नहीं पा रहे थे, एनएम क्या है? न्यूटन मीटर प्रति सेकंड है, सही है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। परिशुद्ध अल्कोहल केरोसिन, सोडियम पर केरोसिन में मुख्यतः समानता रखा जाता है। ओके, इसमें सारे सही हैं, इसमें भी सारे सही हैं क्योंकि हमने प्रॉपर टाइम दिया है इनमें। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गलत और एक छोड़ दिया। रोहित शर्मा लगाया था ना, रविचंद्र अश्विन। ओके, 93 लगाया था मैंने, है ना, 96। ओके, और इसके बाद एरोगार्ड ड्रोन, स्काईनेट, इंद्रजाल इंफ्रा। ओके,
और ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड है, BDL। चुनाव के साथ इसमें कौन सा लगा था मैंने, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये लगा था ना पहले, सही था मेरा। मुझे लगा था मुझे यही सही है, बट बुद्धि बेस्ट। 3 लाख लगाया था, 2.62 लाख करोड़ है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र मोदी के। ओके, 30 सेकेंड्स। ओके, सिम्बेक्स 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 का 2025 का कहाँ पे संस्करण हुआ था, कौन सा संस्करण था, 32वां संस्करण था। भारत सिंगापुर नौसैनिक अभ्यास का 32वां संस्करण है। ओके, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मेरे स्कोर बने हैं 83.03 आउट ऑफ 100। 95 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं, 90 की एक्यूरेसी है और 99 का परसेंटाइल है, और आई स्कोर्ड 13.03 मार्क्स, मोर देन कट ऑफ। और ये मेरा पूरा चार्ट है, जिस टाइप से क्वेश्चन में आंसर किए मैंने, कौन से सही है कितने गलत है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए सेट के साथ। और इसके अलावा मैं कौन सा सेट लगाऊं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।